सबसे ज्यादा भाजपा के वोटर हैं, लगभग 30% होंगे। ये मैं इस आधार पर कर रहा हूं, वो भी आगे आपको पता चलेगा। और अगर वहीं जदयू का देखा जाए तो 21% वोट, 20% लगभग जदयू के हैं। वहीं राजद का लगभग 25 से 28% वोट जो है वो मुंगेर लोकसभा में है, राजद के 28% है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का देखा जाए तो 4 से 5% वोट। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन किशोर। मुंगेर लोकसभा सबसे ज़्यादा हॉट सीट से एक अन्य कैंडिडेट मैदान में आ गए हैं। आपको बता दें, मोकामा वाले ललन सिंह, वही ललन सिंह जिनकी पत्नी सोनम देवी पिछले मोकामा उपचुनाव में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी से विधानसभा चुनाव हुआ था। और वो अब ललन सिंह यह कह चुके हैं कि विधानसभा हम कई बार लड़ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं वो मुंगेर लोकसभा से उम्मीदवार होंगे निर्दलीय। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हम मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो उन्हें सूरजभान सिंह का भी समर्थन प्राप्त होगा। अब देखना यह होगा कि मुंगेर लोकसभा में किस तरह से यहाँ की राजनीति सरगर्मी जो है वो काफ़ी गर्म हो रही है। विशेष आप सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ बताया है। मोकामा विधानसभा में आपने देखा होगा उपचुनाव में उनकी पत्नी सोनम देवी की मुकाबला मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा समर्थित सोनम देवी की हार हुई थी, वहीं नीलम देवी का विजय हुआ था। ये तो कहीं ना कहीं मोकामा विधानसभा का फिगर है, लेकिन ललन सिंह ने खुला ऐलान कर दिया है कि वह भी निर्दलीय मुंगेर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं कहीं समझ सकते हैं। और वो यह भी बता रहे हैं कि हम मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगेंगे। हालांकि यह कितना हद तक वह मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, कन्विंस कर पाएंगे, ये तो आगे देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार बनने के साथ ही मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को खुलकर सहमति की बात सामने आई थी। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि सरकार बनने के बाद किस तरह से बाढ़ में उनके समर्थकों के द्वारा आतिशबाजी की गई थी। तो कहीं ना कहीं मुंगेर लोकसभा का सीट जो है वो काफ़ी हॉट हो रहा है। और अब मैदान में ऐसा देखने को लग रहा है कि 4 व्यक्ति आ गए हैं। कहीं ना कहीं जो एक तरफा लड़ाई दिख रहा था वो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को कई ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तरफ जहां देखा जा रहा था कि ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और उन्हें जाति का पूर्णतः लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ मोदी जी का लहर भाजपा का समर्थन मिलेगा। हालांकि अगर एवरेज देखा जाए पिछले 3 पंचवर्षीय लोकसभा का, तो मुंगेर लोकसभा में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपने कई चैनल में देखा होगा कि जातिगत आपको वर्णन किया होगा। मैं आपको यह बताने का आज प्रयास करूंगा कि अगर मुंगेर लोकसभा में देखा जाए पार्टी आधारित तो सबसे ज़्यादा भाजपा के वोटर हैं, लगभग 30% होंगे। ये मैं इस आधार पर कर रहा हूँ, वो भी आगे आपको पता चलेगा। और अगर वहीं जदयू का देखा जाए तो 21% वोट, 20% लगभग जदयू के हैं। वहीं राजद का लगभग 25 से 28% वोट जो है वो मुंगेर लोकसभा में है, राजद के 28% है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का देखा जाए तो 4 से 5% वोट कांग्रेस के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले 3 लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उनके नतीजा के आधार पर वर्णन किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप 2019 में जब देखेंगे तो ललन सिंह को 51% वोट आता है, जहां आप समझ सकते हैं उन्हें जदयू भाजपा दोनों पार्टी का समर्थन था और उसके बाद ललन सिंह विजयी होते हैं। वहीं नीलम देवी को 34%, जबकि उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी है क्षेत्र में, कहीं कहीं बाढ़ मोकामा लखीसराय में, उसके बावजूद उन्हें 34% आता है, जबकि राजद कांग्रेस का उन्हें समर्थन प्राप्त था। तो समझ सकते हैं 34% वोट में ही सिमट के रह जाते हैं। वहीं 2014 की बात जब की जाए तो लोजपा और भाजपा मिलकर दोनों के उम्मीदवार होते हैं बीना देवी, जिन्हें लगभग 36% वोट आते हैं। मतलब कहीं कहीं लोजपा और भाजपा मिलकर, चूँकि 2014 में जदयू ने अलग ललन सिंह को उम्मीदवार बना, 20% मत आए थे। वहीं राजद ने प्रगति महता को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 20% वोट आए। तो कहीं कहीं राजद जदयू
जब अलग था तो राजद को 20% वोट आया था 2014 के चुनाव में। तो कहीं कहीं मुंगेर लोकसभा में चूंकि राजद के भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक है तो समझ सकते हैं। वहीं 2009 का जब देखा जाए तो 9 में जदयू के ललन सिंह को 57%। फिर देख सकते हैं आप, जैसे ही भाजपा और जदयू मिलकर ललन सिंह का समर्थन करते हैं तो उन्हें 57% वोट आता है। तो मतलब अगर 9 और 19 की बात की जाए तो 50+ % वोट राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को मिला है, जब जदयू भाजपा साथ है। वहीं 2014 में जब जदयू राजद सब अलग हो जाते हैं तो बीना देवी को 36% वोट आता है और वो विजयी होते हैं। तो इस बार भी कहीं न कहीं जदयू और भाजपा साथ हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा संभावना बनता है कि राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जीतेंगे। लेकिन ये राजनीति है, जनता का मिजाज है, कब क्या हो ये कोई नहीं जानता है। चूँकि कहीं कहीं नए वोटर भी बढ़ रहे हैं, जहां 2014 में लगभग 9 पॉइंट कुछ लाख मतदाता थे, वहीं 2019 में देखा जाए तो लगभग 10.5 लाख वोटर थे। तो निश्चित ही इस बार भी अबाउट मोर देन 1 लाख वोटर जो होगी उसकी बढ़ोतरी होगी और कहीं कहीं युवा होगा। तो युवा तेजस्वी का हुंकार या मोदी लहर ये देखना आगे परिणाम तय करेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में थी। अब कहीं ना कहीं एक तरफ जहां अशोक महतो को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के वर्ग से आने वाले एक शिक्षित उम्मीदवार जो पिछले कई वर्षों से लगातार क्षेत्र में धानु का नेता बनकर कहीं न कहीं लोगों के बीच जाकर सुख दुख में उन्हें उनके अधिकार की बात, चाहे वो मोकामा सेवनार की घटना हो या कई ऐसे घटना हुए जिसमें पीयूष प्रियदर्शी ने अपने समाज को, लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वह उनका नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक महतो को अचानक से राजद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उनका विवाह होता है और वो मैदान में हैं। वहीं अगर देखा जाए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2009 में 57% मत लाकर विजय हुए, वहीं 14 में बीना देवी विजय हुई, लेकिन 19 में पुनः ललन सिंह 51% वोट लाकर विजय होते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा अगर सूत्रानुसार माने तो अभी तक सबसे ज़्यादा सेफ देखा जाए तो ललन सिंह, जो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो हैं, सबसे ज़्यादा उन प्रबल दावेदारी मानी जा रहा है। लेकिन उसी बीच एक पुनः ललन सिंह, जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं, उन्होंने भी ताल ठोक दिया कि मुंगेर लोकसभा से वो भी प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोकामा वाले जो ललन सिंह हैं, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं भूमिहार, जो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले तक ऐसा लोग मान रहे थे कि सभी भूमिहार अशोक महतो के खिलाफ गोलबंद होकर जहां ललन सिंह को मतदान करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अब मोकामा वाले ललन सिंह के मैदान में आने से कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत भूमिहार वोट जो हैं वो ललन सिंह के तरफ भी रुख करेंगे। चूँकि कहीं न कहीं सूरजभान सिंह का भी अगर देखा जाए सूत्रों की माने तो खुला समर्थन उन्हें मिलेगा, चूँकि वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। हालांकि वो मोदी जी से नाराज नहीं हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नवादा, मुंगेर, कहीं से भी उन्हें या उनके परिजन को टिकट नहीं मिला है, तो खुलकर ललन सिंह को वो मैदान में समर्थन देंगे, ऐसा उनके चहेते का कहना है। हालांकि अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने चाहा कि एक छोटा सा प्रयास मुंगेर लोकसभा पर अपडेट आपको दिया जाए और जल्द ही हम फील्ड में पब्लिक ओपिनियन के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।